गुड इवनिंग, नमस्कार, प्रणाम आप सभी बिहार वासियों को एक बार फिर से ज्योति किरण का हार्दिक अभिनंदन है। आज से हम बिहार के आगामी परीक्षाओं के लिए कुछ टॉपिक्स के स्टार्टअप ले रहे हैं। उन टॉपिक को क्लियर करते हुए उसका ऑब्जेक्टिव बनाते हुए हम आगे बढ़ेंगे, तब जा कर के हमारा कंसेप्ट क्लियर होते चला जाएगा। ठीक है, तो आज हम शुरू कर रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में विश्व के सभी घास के मैदान। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है, और जहाँ भी आप कहते हो वहाँ एक मैप रखें, एक वर्ल्ड का, एक इंडिया का और एक बिहार का। ये तीन आपके लिए मस्ट है। ये मैप, तीनों मैप पे जब तक आप ज्योग्राफी को नहीं समझेंगे, किसी की भी हिम्मत नहीं है कि ज्योग्राफी आपको समझा दे जब तक आप मैप पे नहीं समझेंगे। तो आइए घास के मैदान को हम देखते हैं। तो घास के मैदान को देखने के लिए हम यहाँ से देखेंगे, ये वर्ल्ड मैप है। ये वर्ल्ड मैप में आप देखेंगे कि 0 डिग्री पर एक रेखा है। 0 डिग्री आपको मिलेगा लिखा हुआ, जो भूमध्य रेखा कहलाती है। तो 0 डिग्री से 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे का जो क्षेत्र है, यहाँ आप सही से कि 0 डिग्री से 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे का जो क्षेत्र है, यह कहलाता है शीतोष्ण उष्ण कटिबंध कहलाता है। और 0 डिग्री से 0 डिग्री यहाँ पे आता है। देखिए ये 0 डिग्री लिखा हुआ है, यहाँ पे 0 डिग्री है। और इस 0 डिग्री से 23.5 डिग्री यहाँ है। 23.5 डिग्री के पास का क्षेत्र जो है वह कहलाता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ये 23.5 डिग्री हो गया और ये 0 डिग्री हो गया, ये क्षेत्र जो है, और ये भूमध्य रेखा हो गया यहाँ से। तो यह क्षेत्र जो है यह कहलाता है उष्ण कटिबंध। और यहाँ 23.5 डिग्री से जो ऊपर की तरफ बढ़ते हैं 66.5 डिग्री, और 23.5 डिग्री से नीचे की तरफ बढ़ते हैं 66.5 डिग्री, यानी 66.5 डिग्री की तरफ उत्तर और दक्षिण दोनों क्षेत्र को कहते हैं हम लोग शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, तो ये हमारा वर्ल्ड मैप है, और इसमें ये शीतोष्ण कटिबंध हमारा यहाँ से प्रारंभ हो रहा है, जो कि 23.5 डिग्री से 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच है, और ऊपर वाला भी वैसे ही है। तो यहाँ से शुरू हो रहा है। तो यहाँ हमारे घास के कुछ प्रमुख मैदान हैं। तो इसे हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, और दूसरा है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को प्रारंभ करते हैं, जिसमें प्रेयरी है। प्रेयरी आपको है उत्तरी अमेरिका में। प्रेयरी कहाँ पे है? प्रेयरी है उत्तरी अमेरिका में। तो उत्तरी अमेरिका कहाँ है? उत्तरी अमेरिका यहाँ है। उत्तरी अमेरिका में क्या है? प्रेयरी। तो यूएसए और कनाडा के बीच में है ये। यूएसए और कनाडा के बीच में यहाँ पे आप देखेंगे, यूएसए और कनाडा के बीच में क्या है? प्रेयरी घास मैदान। तो प्रेयरी घास मैदान यहाँ हो गया। और आप देख रहे हैं पम्पास है शीतोष्ण कटिबंधीय का दूसरा घास का मैदान, पम्पास कहलाता है। जो पम्पास कहाँ है? अर्जेंटीना में। ठीक है, और ये दक्षिणी अमेरिका में है। ये दक्षिणी अमेरिका यहाँ है, अर्जेंटीना यहाँ है। ठीक है, तो ये अर्जेंटीना आप देख रहे हैं, अर्जेंटीना यहाँ पे लिखा हुआ है। इस अर्जेंटीना में क्या है? कौन सा घास का मैदान है? पम्पास। आगे बढ़ते हैं दक्षिण अमेरिका में ही वेल्ड है। दक्षिण अमेरिका में ही वेल्ड घास का मैदान है। तो इसी क्षेत्र में अभी आप देख लेते हैं कि 3 हम लोग को मिल गया है, 2 हम लोग को मिल गया है। ये जो हो गया दक्षिण अमेरिका, इसमें हो गया एक कौन? पम्पास, दूसरा हो गया वेल्ड। अब ऑस्ट्रेलिया में आ जाइए, यहाँ से ऑस्ट्रेलिया यहाँ आ जाते हैं अगर हम लोग। चलिए हम लोग ऑस्ट्रेलिया चलते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में आ गए, तो यहाँ पे मिला हम लोग को डाउन्स। यहाँ पे डाउन्स है, तो डाउन्स घास का मैदान है। फिर आते हैं यूरेशिया यानी यूरोप यहाँ है। तो यूरोप में आप देखेंगे कि यूरोप में है कौन सा घास का मैदान? यूरोप में है स्टेपीज। तो ये जो यूरोप है स्टेपीज, तो ये जो कहलाता है स्टेपीज घास का मैदान, इसको रोटी की डलिया भी कहते हैं। इसको
ब्रेड ऑफ बास्केट, रोटी की डलिया कहते हैं, क्योंकि यह जो है गेहूं उत्पादन में सर्वाधिक है। अभी गेहूं का यहाँ इस स्टेपिज में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन होता है और इसलिए इसको बास्केट ऑफ ब्रेड कहते हैं। आगे आएंगे हम लोग हंगरी में। यहाँ पे हंगरी में है पुस्टाज। हंगरी में क्या है? पुस्टाज। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हम लोग कैंटबरी, न्यूजीलैंड में है कैंटबरी। न्यूजीलैंड में है क्या? कैंटबरी। तो न्यूजीलैंड में आ जाइए तो न्यूजीलैंड में क्या मिलेगा आपको? कैंटबरी। न्यूजीलैंड कहाँ है? यहाँ न्यूजीलैंड है। तो न्यूजीलैंड में, इसमें न्यूजीलैंड में आपको मिलेगा कैंटबरी। आगे चलते हैं, ये शीतोष्ण कटिबंध खत्म हुआ, आगे हम लोग उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में चलेंगे। तो यहाँ पे अमेजन बेसिन के पास में वेनेजुएला जो है, वेनेजुएला में है लाइनोस। वेनेजुएला आप देखेंगे कि वेनेजुएला यहाँ पे है, वेनेजुएला में है लाइनोस, ठीक है, लाइनोस। और उसके बाद है कंपोज है ब्राज़ील में। ब्राज़ील आप देखेंगे कहाँ पे है? तो ब्राज़ील यहाँ दक्षिण अमेरिका में है। यहाँ पे ब्राज़ील में है कौन सा? कंपोज के बाद सवाना है जो दक्षिण अफ्रीका में है। दक्षिण अफ्रीका में यहाँ पे है सवाना। इस सवाना घास के मैदान की खासियत है कि जैव विविधता के लिए भी यह फेमस है, क्योंकि यहाँ पे जो घास है वो पूरा जंगल नुमा है। सूखे घास उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होने के कारण जो सूखा मैदान है ये क्या है? जंगल नुमा हो जाता है। तो इसमें जेब्रा, हाथी, शेर, बाघ भी पाए जाते हैं। और आगे हम लोग देखेंगे पार्कलैंड है अफ्रीका में ही है, इसी क्षेत्र में पार्कलैंड घास का मैदान है। कटिंगा आ जाइए फिर ब्राज़ील में है कटिंगा। उसके बाद सेलवान एक और घास का मैदान है जो कहाँ पे है? ब्राज़ील में ही है, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि आप सभी ये जो घास के मैदान है उसको वर्ल्ड मैप पे अच्छे से समझ चुके होंगे, और चूँकि एक बार अगर आप मैप पे समझ गए तो फिर ये भूलने वाली जल्दी बात नहीं है। और अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे, तो हमारा कॉन्फिडेंस और आगे बढ़ेगा। तो जब अगर हम सच्चाई से पढ़ेंगे तो सच्चाई हमेशा रिज़ल्ट लाता ही लाता है। अगर सुशांत सिंह राजपूत जैसे सच होंगे तो आज देखिए सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आ चुका है कि रिया चक्रवर्ती और उनके उनके ये में डेथ का जो है CBI जांच चलेगा। तो देखिए सच्चाई कहीं ना कहीं जीतेगी, जीत सच्चाई की होती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।